नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं संसद में सीटों का बंटवारा यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं तथा लोकसभा राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कहाँ से मेंबर चुन के आते हैं तथा इसमें डिफरेंटों की बात करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजों को हम कवरअप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें याद कैसे रखना है अनुच्छेद को। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे सरल सरल। स से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा। और इसके अनुच्छेदों की अगर मैं बारे में बात करूं तो 79 है संसद का, 80 है राज्यसभा का, 81 है लोकसभा का। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संसद। संसद, भारतीय संसद जो बना हुआ है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। तथा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा में अगर सदस्य आपको बनना है तो कम से कम आपकी एज 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी एज 35 होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोकसभा जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसके अलावा राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा गया है। आगे बात करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इजी वे में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक घर के दो रूम हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं और कहां से चुन के आते हैं। तो देखिए, राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250, जिसमें से 12 मनोनीत हुए होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा 238 निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। राज्यों से चुन के आते हैं 234, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं 4। लेकिन वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य हैं इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। वर्तमान समय में जो सदस्य हैं 245, इसके अलावा 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचित 233 किए जाते हैं। राज्यों से चुन के आते हैं 229, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं 4। और 4 में भी अगर हम देखें तो 3 है दिल्ली के, 1 है पांडिचेरी के। इसी प्रकार लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है 552 होती है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा 550 जो होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें से राज्यों से 530 चुन के आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुन के आते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक सदस्य जो लोकसभा के हैं। वास्तविक सदस्यों की बात करें तो 543 है, यानी कि 2 जो एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए गए हैं, जिसमें से निर्वाचित 530 राज्यों से आते हैं। इसके अलावा 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी अगर हम देखें तो दिल्ली से 7 आते हैं और जो अन्य केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं वहां से 6 आते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि एंग्लो इंडियन को कब हटाया गया। तो देखिए, लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो 1950 में जिस समय लोकसभा का गठन किया गया था उस टाइम पे अधिकतम सदस्यों की संख्या जो थी वो 500 थी। एंग्लो इंडियन जिसको हटाया गया है वो 2020 में समाप्त किया गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें अगर देखा जाए तो टोटल ऑल ओवर सीटों का 24.03% अलॉट किया गया है, यानी कि 131 सीट, जिसमें से अनुसूचित जाति को 84 सीट तथा अनुसूचित जनजाति को 47 सीटें दी गई हैं। अब बात करते हैं गणपूर्ति किसे करते हैं कि संसद के वो सदस्य जो अगर उपलब्ध हैं तो ही संसद का कार्य स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि कहा जाए कि संसद का कार्यभार कब शुरू होगा, तो संसद के 10वां हिस्सा अगर मौजूद है लोकसभा राज्यसभा में तभी उस चीज को शुरू किया जाएगा। यानी कि गणपूर्ति हम कहते हैं कुल सदस्यों का 10% हिस्सा। आगे बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा में अंतर। लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर होता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ लोकसभा जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के द्वारा अगर देखा जाए तो जो राज्यसभा है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जिक्र अगर देखा जाए तो 81 में लोकसभा का किया गया है, राज्यसभा का 80 में किया गया है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 लोकसभा में होती है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। लोकसभा में चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है।
अगर किसी दौरान लोगों ने अपना बहुमत वापस ले लिया तो उस दौरान लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा निश्चित दिन से 5 साल तक चलती है तथा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। यहाँ के सदस्यों को हर 6 साल के बाद रिटायर किया जाता है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 होनी चाहिए। लोकसभा के अधिकारी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहा जाता है, राज्यसभा के अधिकारी को सभापति उपसभापति कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि 2024 में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको हम स्पीकर कहते हैं वो कौन है, तो ओम बिरला। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। आगे, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि अध्यक्ष के ना होने या रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्यभार चलाता है, तो वो कौन है, तो वो अभी इस टाइम पे कोई नहीं है, इसलिए पद खाली है। पूर्व जो थे उनका नाम है एम थम्बुदरई। आगे बात करते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के उपसभापति जो है उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। किसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं या फिर राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, उस स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति कार्यभार चलाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो अपना अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर, इसको हम करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के बाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।